वो खामोश हो गई थी। क्या उसके पास कुछ बचा था? उसने अपनी इज्जत नफ्स को अपने रिश्ते पर फोकियत दी थी। शायद हर औरत में ये हौसला होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स आपको एक बार गिरा सकता है, ज़रूरी नहीं वो दावे करने के बाद आपको दोबारा थामे। खावर उस्मानी को उनका हक दे दिया गया था। जहांगीर उस्मानी ने यही वजह थी कि उनका इलाज अच्छा चल रहा था और अब तंगदस्ती नहीं रही थी। ये उसके मुस्तकिल सब्र और मोहब्बत का नतीजा था। वो कल से यूनिवर्सिटी जाएगी, उसने सोच लिया था। उस शख्स की मोहब्बत और फिक्र में मज़ीद नहीं घुलेगी। वहाँ शायान उस्मानी ने अपने बिस्तर पर पड़े उसे हर लम्हे याद किया था, लेकिन अना को मारते उसे फ़ोन नहीं किया था। वो तकलीफ़ में था, उसे चलने में भी तकलीफ़ थी, वॉशरूम तक जाना भी उसके लिए मुहाल था। उसके भींचे होंठ उसकी तकलीफ़ साफ दिखाते थे। साइमा नकवी अंदर दाखिल हुई और उसे देखा जो संजीदगी से सामने टीवी पर चलती न्यूज़ देख रहा था। कैसे हो मेरी जान? ठीक हूँ, वो संजीदगी से बोली। नाराज़ हो? नहीं। नाराज़गी किस बात की? वो उन्हें देखता बोला तो एहतराम में टीवी बंद कर गया वो उनके। मुझे लगा तुम्हारी बीवी ने। खाला प्लीज़, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। वो सच में अपनी खाला के साथ उसे डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि कौनैन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था वो। मुझे कुछ कहना है, वो पल में आंखें नम करती बोली। और उनकी उम्मीद के मुताबिक शायान उस्मानी तड़प कर आगे बढ़ा और उनके हाथ थामे। बोलें खाला, लेकिन रोएं तो नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह कहूँ। रिलैक्स होकर बोले। क्या वो लड़की तुम उससे निभाह चाहते हो? शायान उस्मानी ने हैरत से देखा उन्हें। वो मेरी बीवी है, उससे दस्तबरदारी तो किसी सूरत मुझे मंजूर नहीं। तो ये सवाल बेकार है। वो मुख्तसर लफ्ज़ों में उन्हें कौनैन की अहमियत बता गया। तो ठीक है, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर वो लड़की इस घर में आएगी और अगर तुम उससे निभाह चाहते हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन खावर उस्मानी को मुझसे शादी करनी होगी। मुझे निकाह में लेना होगा, बीवी का दर्जा देना होगा। खाला, वो बेयकीन था। उम्र के इस हिस्से में आकर उनसे ये बात सुनते वो हैरान था, लेकिन ज़्यादा हैरान वो इस तरह की शर्त रखने पर था। ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? तुमसे गलती हुई, तुम कफ़ारा अदा करते उसकी बेटी को अपनाओगे। उससे भी गलतियाँ हुई हैं, वो भी कफ़ारे के तौर पर मुझे अपनाए। लेकिन आप तो उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो हैरान था कि ये क्या मामला था, कैसा मुआहिदा करवा रही थी वो। मैंने मोहब्बत की है उस शख्स से ज़िंदगी भर। यही वजह है कि मैंने शादी नहीं की किसी से। और अब क्या इस उम्र में आकर भी मेरा हक नहीं बनता ज़िंदगी की खुशियों पर? वो रोते हुए बोली तो उसने गहरा सांस भरा। क्या वो मान जाएंगे? अपनी बीवी को मनाओ तुम, उसके बाप को वो खुद मनाएगी, वरना भूल जाओ कि वो कभी वापस आएगी। ये आप गलत सोच रही हैं खाला। मेरे और मेरे बीवी के रिश्ते के लिए किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनाए हमें। वो मेरे साथ ही रहेगी, आज नहीं तो कल। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती और तुम्हें ये मुआहिदा मंजूर नहीं है, तो मैं तुम्हें और इस मुल्क को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखने की भी इजाज़त ना दूंगी मैं। खाला प्लीज़। वो तड़प उठा था उनकी आखिरी बात पर। वो नहीं मानेगी, तुम मनाओ। वो तुमसे मोहब्बत करती है, मान जाएगी। वो कहती बिना उसका हाल अहवाल पूछे चली गई तो वो मुठ्ठियाँ और होंठ दोनों भींच गया। वो कहाँ आ खड़ा हुआ था? क्या उसे ये सब करना था? नहीं, वो कभी नहीं मानेगी। वो अपने बाप को शायान उस्मानी पर पहले भी फोकियत दे चुकी थी और हर बार वो उस पर खावर उस्मानी को ही चुना करती थी। उफ! उसने सर के बाल मुट्ठियों में कैद करते साइड ड्रॉर से सिगरेट निकाल कर सुलगाया था। वो ठीक होते ही इस मौजू पर बात करना चाहता था कौनैन से। अपनी खाला को यूँ तड़पता देख भी नहीं सकता था। और इन सब में गलत भी क्या था? उसकी खाला सारी उम्र उस शख्स की मोहब्बत के रोग में जीती रही थी और खावर उस्मानी गुनाहगार होते हुए भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो यही बेहतर है कि वो अब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करता। उसने सोच लिया था कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, अगर उसे अंदाज़ा होता तो कभी साइमा नकवी की बात ना मानता। खावर उस्मानी सो नहीं पाए थे इतने दिनों से। महीना हो गया था इस बात को जब कौनैन ने उन्हें सारी हकीकत से आगाह किया था। शायान उस्मानी पर जो गुस्सा था वो किसी तो और कम नहीं हो रहा था। उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती आई थी, उन्होंने सब्र किया था, लेकिन बात अब कौनैन की थी। उसके साथ ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कुछ करना था, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाए थे, लेकिन कौनैन खावर के लिए वो उठाना चाहते थे। अपनी बेटी को वो किसी तौर रुसवा होते नहीं देख सकते थे। आज वो वापसी वहाँ जाने का सोच कर बैठे थे जहाँ कभी ना जाने की उन्होंने कसम खाई थी। कौनैन यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, इसलिए वो भी कपड़े बदलते शॉल ओढ़ते बाहर निकल आए थे।
और उस हवेली की तरफ चल पड़े। बरसों बाद भी उन्हें उस हवेली की तरफ जाते सारे रास्ते अजबर थे। वो सारा रास्ता पैदल तय करके आए थे और अब उस हवेली के बाहर खड़े थे जहाँ से सालों पहले उन्हें निकाल दिया गया था। वो अंदर दाखिल हुए तो गार्ड ने उन्हें झुककर सलाम करते बिना कोई सवाल किए अंदर जाने दिया। कम अज़ कम आपके यहाँ काम करने वाले तो आपसे मुखलिस होते हैं, वो सोच कर रह गए। वो दहलीज पर खड़े हुए तो वो कांप गए, आंखें हल्की सी नम हुई। मुद्दत हुई थी वहाँ आए, लेकिन आज भी सब कुछ वहाँ वैसा ही था। खावर जहांगीर उस्मानी नाश्ते की मेज़ से फ़ौरन उठते उन तक आए थे, जबकि शायान उस्मानी जो अब बेहतर था, आज वो खुद चलकर नाश्ते की टेबल तक आया था। चेहरा झुका गया। उस शख्स को कहाँ देखना चाहता था वो? ज़ारा खुश थी, लेकिन आज़म अज़हर तब से कुछ नहीं बोला। तारीफ़ का एक कलमा तो दूर, हाल अहवाल भी नहीं। वो उस वक्त पीले शीशों से भरे भारी लहंगे में मौजूद थी। हल्का मेकअप और फूलों से बनी ज्वेलरी, मेहंदी तो बस नाम की लगाई गई थी। आज़म लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। उसका सारा ध्यान तो सामने दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाली हस्ती पर था। और फरिश्ते को ज़ारा पहचान गए और फिर कनखियों से अपने साथ बैठे शख्स को देखा जो सामने की तरफ मुतवज्जो था। हाँ, इतना मुतवज्जो कि उसका बुलाना वो सुन तक नहीं पाया था या सुनकर फरामोश कर गया था। ज़ारा ने दूर से अजलान अज़हर को देखा जो अपनी बीवी के साथ था। उसकी आंखों का रंग और उसकी फ़िक्र का अंदाज़ बता रहा था कि वो पूर डूबा है अपनी बीवी की मोहब्बत में। हाँ, वो दोनों भाई एक ही तो लड़की पर मरते थे। उसकी आंखें पल में नम हुई। ना चाहते हुए भी फरिश्ते अजलान से हसद किया था उसने। या रब्बुल आलमीन, आपने कुछ लोगों को कितनी मोहब्बत से नवाजा। वो बस इतना ही सोच पाई क्योंकि वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। लेकिन इतने में भी फरिश्ते ने आज़म की तरफ नहीं देखा था। वो तो अजलान के हाथ में हाथ देती सहज सहज कर चल रही थी। मुबारक हो भाई, अजलान अज़हर ने कहा तो आज़म उससे गले मिला। हज़ार इख्तलाफात सही, लेकिन अब अजलान उसके आगे बढ़ जाने पर मुतमईन और उसके लिए खुश भी था। शुक्रिया, मुबारक हो आज़म भाई, और आपको भी। फरिश्ते ने दोनों को देखते कहा तो दोनों ने उसकी मुबारकबाद कबूल की। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। फरिश्ते ने ज़ारा का हाथ थामते कहा तो ज़ारा मुस्कुरा दी और कुछ देर पहले जो उससे जेलसी थी उस पर खुद को कोसा। आप भी। ज़ारा, मेरे भाई के रूप में बिल्कुल भी मत आना, बल्कि अभी से इनको काबू में रखो। अजलान ने बड़े भाइयों की तरह ज़ारा के सर पर हाथ रखा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। रो तो नहीं आज़म भाई, अब इतने भी बुरे नहीं हैं। फरिश्ते शरारत से बोली। ज़ारा ने आज़म को देखा जो मुसलसल फरिश्ते को ही देख रहा था। चलें एंजॉय करें, मैं मामा से मिल लेता हूँ और इंतज़ामात भी देख लूँ, अजलान बोला था। और फरिश्ते आगे कदम बढ़ाती कि अपने ही गरारे में अटकी, लेकिन अजलान ने उसे संभाल चुका था। लेकिन आज़म अज़हर के बढ़ते कदम किसी और ने ना सही ज़ारा ने ज़रूर देखे थे। पहली बार उसे लगा उसकी दुआएं तो पूरी हो गई थी, लेकिन आज़म अज़हर उसके लिए अच्छा मैच नहीं था। वो उसके लिए नहीं बना था। आज़म ने ज़ारा को देखा जो उसे ही देखती निगाहें मोड़ गई, लेकिन उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। ज़ारा गुमसुम सी हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें फरिश्ते अजलान पर थीं। वो खूबसूरत थी, सराहे जाने के काबिल। खाना लग चुका था जबकि ज़ारा ने एक निवाला भी हलक से नहीं उतारा था। तुम क्यों नहीं खा रही? आज़म को शायद उसका ख्याल आ ही गया था। भूख नहीं है, वो अपने हाथों को देखती बोली। यहाँ आने से पहले तक उसकी सारी खुशी मांद पड़ गई थी। ठीक है, आज़म कहता खुद स्टेज से उतर गया और सामने अजलान के पास गया। वो दोनों अब बातों में मसरूफ थे। क्या खाओगे? अजलान ने फरिश्ते को देखते पूछा। गोलगप्पे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, अजलान ने कहा था जबकि फरिश्ते उसे घूरती खुदी डालने के लिए उठी थी। बैठो, यहीं डालता हूँ। अजलान ने फिर उसकी पूरी प्लेट बनाते उसके आगे रखी। वो फौरन उसे खा गई। और भी चाहिए? फरिश्ते ने अपनी खाली प्लेट उसके आगे की जब तक आज़म भी पहुँच चुका था। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मैं अनकरीब अपना कारोबार बाहर से बंद करके यहाँ गोलगप्पों की रेहड़ी लगाने वाला हूँ, अजलान जलकर बोला और उसकी प्लेट लेकर चला गया। कैसी हो? ठीक हूँ। फरिश्ते का सारा ध्यान अजलान की तरफ था जो संजीदगी से फिर उसकी प्लेट तैयार कर रहा था। ज़ारा बहुत प्यारी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप उसे खुश रखेंगे। फरिश्ते ने ज़ारा को देखा जिसकी निगाहें उसकी तरफ थीं। आज़म ने भी उसी वक्त ज़ारा को देखा जो आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी और उसने ध्यान ही अब दिया था। लेकिन फरिश्ते अजलान उससे ज़्यादा प्यारी थी। वो लाशऊरी तौर पर दोनों का मवाजना करने लगा। हाँ, लेकिन तुम ज़्यादा प्यारी हो, आज़म बोला तो फरिश्ते झिझक गई। तब तक अजलान भी आ गया तो आज़म वापस स्टेज की तरफ आ गया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया जहाँ रस्म शुरू हो चुकी थी। ज़ारा के आंसू हलक में अटके थे। यकदम उसका दिल उचाट हो गया था इस सब रौनक और रोशनियों से। क्या हुआ मेरी जान? ज़ारा की माँ ने उसे गले लगाते कहा तो आज़म भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कुछ नहीं, वो नम लहजे में बोली तो उसकी माँ ने आज़म को देखा और फिर अपनी बेटी को। बाबा याद आ रहे हैं, वो बोली और रोने लगी।
वो होते तो तुम्हें देखकर खुश होते मेरी जान। चलो बस करो अब रोना, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। आज़म ने उसके हाथ को थामा तो वो साकित हो गई। उसकी माँ मुस्कुराती उठ गई थी। आज़म ने उसके सामने पानी का ग्लास किया तो वो कुछ रिलैक्स हुई। और फिर रस्म के दौरान भी आज़म ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और ना ज़ारा ने ऐसा चाहा था। मुझे घर जाना है। थोड़ी ही देर बाद फरिश्ते ने अजलान को कहा, मामा से मिल लो फिर चलते हैं। अजलान उसे मिलवाने लाया जो उससे खुश असलूबी से मिली थी। अपने बाप से नहीं मिलवाया था उसे। मैं बहुत थक गई हूँ। फरिश्ते ने अपना दुपट्टा उतारते पिछली सीट पर रखा और इसी की स्पीड तेज़ की। अजलान उसे देख कर रह गया। वो आज इतनी हसीन लग रही थी कि उसे दिल बेकाबू होता महसूस हो रहा था। अजलान ने गाड़ी चलाई और सैलून के रास्ते पर रोकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? फरिश्ते ने सीधे होते हैरानगी से पूछा। मेहंदी लगवाने। लेकिन क्यों? अजलान ने उसे देखा तो वो खामोश हो गई और फिर उतर कर उसकी मदद उतरने में करता वो उसे अंदर लाया। शायद वो बुकिंग करा चुका था पहले ही। अजलान अजहर जी, अपनी वाइफ को वहाँ भेज दे, मैं साथ जाऊँगा सर। लेकिन तब तक वो उसे साथ ले जाकर मेहंदी वाले के पास पहुँच चुका था। किसी फीमेल को बुलाएं। वो सर्द से लहजे में उस लड़के को देखता बोला। वो लड़का नुमा बनी लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो उसके सर्द से लहजे पर लड़की को बुला लाए थे। कैसी मेहंदी लगवानी है आपको? उस लड़की ने आते ही फरिश्ते से पूछा था। मैं बताता हूँ। अजलाम ने फ़ोन निकालते उसको डिज़ाइन दिखाए तो लड़की ने हैरत से मुंह खोलते पहले उसे और फिर फरिश्ते को देखा जो खुद भी लाल हो रही थी। उसके दोनों हाथों और पैरों पर लगवाने का कहा था उसने मेहंदी। फरिश्ते ने नम आंखों से उसे देखा। मैं थक गई हूँ, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। वहाँ मौजूद तमाम लोग उन्हीं को ही देख रहे थे। फरिश्ते ने नींद से बंद होती आंखों से उसे देखा जिसका सारा ध्यान उसकी मेहंदी की तरफ था। उसे इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि अजलान अज़हर को मेहंदी इस हद तक पसंद है। चलो हो गया है। उसने बिल पे किया। जिन्होंने मेहंदी लगाई है उनको बुला दें। उसने वर्कर से कहा तो उस लड़की को बुलाया गया। जी सर। अजलान ने पैसे निकालते उसे देने चाहे। आपने पे कर तो दिया है सर? वो झिझकी। ये आपके हैं। मुझे आपका काम बहुत पसंद आया और मेरी बीवी को बर्दाश्त करने का भी शुक्रिया। वो हल्का सा मुस्कुराया तो वो लड़की बेहद खुश होती पैसे पकड़ गई। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही खुश रहें। मुझे अपना नंबर दे दें, आइंदा भी आपको बुला लेंगे हम, है ना फरिश्ते? उसने फरिश्ते को देखते कहा जो नींद में बेखबर सी थी। हाँ बिल्कुल, फरिश्ते बोली। लड़की ने तेज़ी से मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। अजलान ने बाहर लाते उसे धीरे से गाड़ी में बिठाया। उसके जूते जो कब से उसने थाम रखे थे वो पीछे रखे। उसका दुपट्टा भी, उसकी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वाला बैग भी। कुछ खाना है? नहीं, मुझे घर जाना है बस। अजलान ने तेज़ी से गाड़ी भगाते उसे और उसकी चीज़ें अंदर पहुंचाई। बुआ सो चुकी थी। मुझे चेंज करना है। मेहंदी तो सूख लेने दो, फिर कर लेना चेंज। अभी बैठो यहाँ आकर। नहीं, मैं धोने लगी हूँ। वो कदम बढ़ाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अजलान ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे रोका और उसके दोनों हाथ कोहनियों से दीवार के साथ लगाए उसे देखा जो अब उसे ही देख रही थी। जब तक इसका रंग नहीं आ जाता खबरदार, धोई तो आ जाएगा रंग भी। और लेकिन अजलान अजहर जो तब से खुद पर पहरे बिठाए बैठा था उसकी तरफ झुका। मुझे नींद आई है। फरिश्ते ने थक कर उसके कंधे पर सर रखा तो अजलान को उस पर तरस आया। उसे वापस भी जाना था आजम की मदद के लिए। ड्रायर कहाँ है तुम्हारा? वो वहाँ पड़ा है ड्रॉर में। फरिश्ते के बताने पर उसने ड्रायर लगाया और उसके हाथों को सुखाने के बाद अब उसके पैरों की मेहंदी सुखा रहा था। अब धो लो, अजलाम ने आधे घंटे बाद कहा तो वो फौरन से मेहंदी धोने चली गई थी। अब मेहंदी का रंग देखकर उसने सुख का सांस लिया क्योंकि अजलान अजहर ने कसूरवार उसको ही ठहराना था। वो चेंज करती फ्रेश होती बाहर आई थी जहाँ उसके बेड पर वो नीम दराज था, आंखें बंद थी। यकीनन वो भी बहुत थक गया था। अजलान ने सीधे होकर बैठते उसका हाथ आगे अपना हाथ उसके आगे किया तो वो झिझकती उसके हाथ पर हाथ रख गई। अजलान ने उसके हाथों को अपने नाक के नथनों के पास ले जाते गहरी सांस भरी जिसने उस पर काफ़ी अच्छा तासुर छोड़ा था। पाँव दिखाओ, अजलान ने कहा तो फरिश्ते ने अपना ट्राउज़र ऊंचा किया जहां उसके खूबसूरत सफ़ेद फार्म पैर मेहंदी के रंग से खिल उठे थे। अजलान ने संजीदगी से उसे देखा। थक गई हो? फरिश्ते ने तेज़ी से सर हिलाया तो अजलान ने उसे खुद की तरफ खींचा और फिर रुख मोड़ते उसे बेड पर किया। तुमसे मेरे काफ़ी हिसाब निकलते हैं हनी। हिसाब तो मेरे भी बहुत से हैं। बताएं सज़ा कब दूं आपको? फरिश्ते ने उसकी आंखों में देखते कहा। लेकिन ज़्यादा देर उसकी तरफ देख नहीं पाई क्योंकि उसकी आंखों में अनगिनत जज्बे और चाहत के जुगनू टिमटिमा रहे थे। वो मर्द हसीन था। अगर ना भी होता तो उसे वो शख्स अब उतना ही हसीन लगता। जब तुम चाहो हनी।
अब आप वापस जाएंगे? वो उसे कनाडा वापस जाने का पूछ रही थी। फरिश्ते इतने उस शख्स में खो गई थी कि अपनी पोजीशन और खुद पर उसके वजन को महसूस ही नहीं कर पाई। बस परसों फंक्शन से वापसी पर चला जाऊंगा। अजलान ने उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो तड़पते हुए इस्तफसार कर गई। तुम चाहती हो मैं ना जाऊं? अजलान ने पूछा। कल मैं कुछ फैसला करने वाला हूँ, वो बोला तो फरिश्ते का सांस सूखा। क्या वो उसे छोड़ने वाला था? क्या? कल पता चल जाएगा। क्या हम अलहदा हो रहे हैं? फरिश्ते ने उसका कॉलर थामते तड़पते हुए पूछा। अजलान ने एक नज़र उसे देखा। कल मुलाकात होगी। फरिश्ते ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा और उठ खड़ी हुई। उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? फरिश्ते उन खूबसूरत लम्हात का पोशीदा मतलब अपनी कमकली के बाइस अखज़ नहीं कर पाई थी। तुमने खाना खाया था? उसके पीछे आते उसने अजलान से पूछा। उसने मुड़कर उसे घूरा था। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें अपने शोहर का? और ये तुम क्या होता है? तुम भी मुझे तुम ही कहते हो। वो बाजू कमर पर रखे लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाकर बोलती उसे बहुत प्यारी लगी थी। खूबसूरत मुस्कुराहट अजलान अजहर के उनाबी लबों पर छा गई। वो बहुत देर बाद मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट छीनती भी वही थी और वापस भी उन्हीं लबों की जीनत वही बनाती थी। हाथों को मुंह पर ना रखना, स्टेन लग जाएगा मेहंदी का। कल का ड्रेस मैं भेज दूंगा और खाना खा लेना। फरिश्ते ने उसकी सारी बातों के जवाब में यही कहा था। फिक्रमंदी से वो उसे आंखों में बस आता सर हिला गया। यही तो चाहता था कि वो फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करे, उसकी वैसे ही केयर करे जैसे वो उसकी करता था, और उसके माथे पर बोसा देता। खुदा हाफिज़ कहता वो बाहर निकल गया तो फरिश्ते ने दरवाज़ा लॉक करते उसे खिड़की से जाते देखा और फिर अंदर आ गई। कल क्या सरप्राइज़ था। नहीं, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अपनी सांसों में बसी उसकी खुशबू महसूस करते उसने खुद को पलते इस खौफ की जड़ को ख़त्म किया। आखिर वो सालों से उसकी मोहब्बत रही थी, लेकिन बदले में उसने क्या दिया था अजलान अजहर को? तकलीफ़, उसका दिल दुखाना। कल वो अच्छे से उसके लिए तैयार होना चाहती थी, लेकिन अब भी अजलान अजहर से कहीं ना कहीं उसकी माफ़ी की उम्मीद फार थी। वो बिस्तर पर लेटे उसके बारे में ही सोचती रही।